अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, चैप्टर 1 का, पेज नंबर 26, इसमें दिया हुआ है कि लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इज इक्वल टू सी। तो अपने को बी इज इक्वल टू सी बेसिकली शो करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा रूल याद रखेंगे या छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे। वी नो दैट ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी से ए का अगर यूनियन लेंगे तो हमको ए ही मिलने वाला है। और साथ में ये देखिए, अगर हम ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से लेंगे तो भी हमको ए मिलने वाला है। तो इस ट्रिक को हम यूज़ करेंगे और इससे इसको प्रूफ करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये वैल्यू गिवन है। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो शुरू करते हैं। नाउ बी इज इक्वल टू बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। अब इस वैल्यू को हम, ये वैल्यू हम कहाँ से लेके आए? इस कंडीशन से लेके आए, इस पहली कंडीशन से, जहाँ पर ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो इसकी जगह हम लोगों ने यूज कर लिया बी। तो बी ए की जगह बी, बी यूनियन बी और बी की जगह ए। तो ये वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो गई। अब इसको हम आगे लिखे बढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कोई भी फर्क नहीं है, बी इंटरसेक्शन ए लिखें या ए इंटरसेक्शन बी लिखें, इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग और इस वैल्यू को हम फिर से लिखेंगे बी यूनियन, अब ए इंटरसेक्शन बी को लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन सी। कैसे लिख पाएंगे? क्योंकि हमें गिवन था कि ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिए, और ए इंटरसेक्शन सी दोनों इक्वल हैं। अब इसको हम चाहें तो नोटिफाई भी कर सकते हैं किनारे कि ये दोनों वैल्यू हमारी जो थी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल थी, इस वजह से हम इसको लिख पाए। अब अगर इसको हमने ये लिख लिया है तो हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब इसको आगे हम लेके चले और इसको ओपन कर लिया हमने, बी यूनियन ए ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको इस तरह मेंशन कर लिया। देखिए अब मेंशन करने के बाद फिर आगे मूव करते हैं। अब बी यूनियन ए को हम लिख लेंगे ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन इसको रहने दिया बी यूनियन सी। अब देखिए इस वैल्यू को लेके कहा कैसे आगे बढ़े, इसको हम लोग लिख लिया ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये ए यूनियन बी को ए यूनियन सी कैसे लिखा? क्योंकि देखिए ये भी वैल्यू गिवन थी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। तो चाहे तो यहाँ पे भी मेंशन कर लें जिससे अपने को ध्यान रहे कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि गिवन था, हमें गिवन था, क्या गिवन था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी ऑलरेडी है। तो इसका हमने यूज किया और ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन सी लिख लिया। अब हम इसको आगे मूव करेंगे और आगे ये वैल्यू हमारी बन जाएगी, ए यूनियन सी को हम लिख लेते हैं सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। अब देखिए इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? इसको फर्दर लिख सकते हैं सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वैल्यू लिख दी हम लोगों ने। फिर क्या कन्वर्ट करेंगे हम लोग? फिर इसको हम लिख देंगे सी यूनियन ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्यों? क्योंकि फिर से वही बात, ये देखिए ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन दोनों इक्वल थे। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन था हमारे पास। क्या गिवन था? कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आपस में इक्वल है। तो इसको हमने लिख दिया सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और ये फ्रॉम दिस लॉ, ये देखिए आप, यूनियन वाला ये लॉ से हमें क्या फायदा मिला? इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगेन सी लिखने से पहले इसी फॉर्म में ले लेते हैं, सी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए लिख लेते हैं। कोई फर्क नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है। और ये वैल्यू हमारी अब बन जाएगी क्या? फ्रॉम फर्स्ट रूल, फ्रॉम दिस वन, ये वैल्यू बन जाएगी हमारी सी। तो अब हम लोग शुरू किए थे कहाँ से? बी से, और पहुंच गए सी पर। तो इसका मतलब क्या है कि B इज इक्वल टू C, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है।